भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग सुनेंगे। 7वें अध्याय का 27वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि हवाएं तेरी हैं, हवाएं तेरी हैं, बादलों को तू बनाता है, रक्त का संचार तू करता है, सूरज को तू चमकाता है, जीवन तू बनाता है। जब सभी में तेरी सत्ता काम कर रही है तो मैं कौन होता हूं, तो मैं कौन होता हूं। इस प्रकार अपनी मैं को उस ईश्वर की चेतना में लीन हो जाने दो, तो उसी समय पता चलेगा कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सब में सारभूत परमात्मा है। जय श्री कृष्ण। जो स्थूल जगत दृष्टि गोचर होता है, उसके नाम रूप के पीछे सत्ता उसी परमात्मा की है। जैसे बर्फ में सत्ता पानी की है, पानी ही बर्फ के रूप में एकत्रित होता है, ऐसे ही वह परमात्मा अनेक रूपों में प्रतीत हो रहा है। जय श्री कृष्ण। कोई व्यक्ति सामने हो तो हमें अपनी कल्पना के अनुसार ही उसमें गुण दोष दिखते हैं। वह अमुक जाति का, अमुक उम्र का दिखता है। यह हमारी प्राकृतिक बुद्धि का ही चमत्कार है। प्राकृतिक बुद्धि से ही व्यक्ति के गुण दोषादि दिखते हैं। तत्व से देखा जाए तो सार रूप से सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। जैसे जल बर्फ रूप होकर भासता है, वैसे ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा जगत रूप होकर भासता है। जय श्री कृष्ण। यह भगवान के आदि भौतिक रूप को देखने का तरीका है कि हर चीज में उसी की सत्ता है। नाम रूप अपने द्वारा कल्पित है। आदि दैविक स्वरूप सृष्टि के कर्ता हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी वह रजोगुण प्रधान है। उन्हीं से सृष्टि उत्पन्न होती है। लेकिन ब्रह्मा जी का भी वास्तविक तत्व शुद्ध संवित चैतन्य मात्र में, ब्रह्मा जी के नाम रूप में भी अनामी आत्मा का ही प्रभाव है। ऐसा चिंतन करने से भगवान के आदि दैविक रूप का बोध होता है। जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण सत्व प्रदान है। सृष्टि के मूल में हर अंतःकरण में वह भगवान अंतर्यामी रूप से स्थित है। वह ही सत्य गुण प्रधान विष्णु जी होकर सृष्टि का पालन करते हुए दिखते हैं। वह ही विष्णु के रूप में क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं। ऐसा चिंतन करके भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप देखा जाता है। जय श्री कृष्ण। हमारी बुद्धि प्रकृति की बनी है, इसलिए निराकार का चिंतन नहीं कर सकते। बुद्धि प्रकृति की बनी है, गुणों की बनी है, इसलिए वह निर्गुण को नहीं पकड़ सकती। भगवान निर्गुण निराकार है।
इस बात का चिंतन वह ठीक से नहीं कर सकती। इसलिए ऋषियों ने चिंतन की पद्धति ऐसी बनाई कि भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, सबके हृदय में स्थित अंतर्यामी हैं, करुणा के सागर हैं, दीनानाथ हैं, निराधारों के आधार हैं, आदि आदि। जय श्री कृष्ण। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, कल इसके आगे आप लोगों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण।